चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 9th 1.1 का एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच में, तो जैसे 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो उसका हर कितना होना चाहिए, 6 से बड़ा 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश में हम सोल्यूशन लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे टू गेट 6 रेशनल नंबर, टू गेट 6 रेशनल नंबर, टू गेट 6 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, टू गेट 6 रेशनल नंबर। ठीक है ना। बिटवीन बिटवीन 3 एंड 4। अगर 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो यहाँ पर लिख देंगे जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है ना, मस्ट बी, डिनोमिनेटर मस्ट बी कितना होना चाहिए, 6 से ज्यादा। 6 + 1 कितना होना चाहिए, 7। अगर आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो 6 से एक ज्यादा कितना होना चाहिए, 7। तो ध्यान से देखिए, ये 3 और 4 के बीच में आपको निकालने हैं। 3 और 4 के बीच में निकालने हैं तो इसके बटे में भी 1 होगा, इसके भी बटे में क्या होगा, 1 होगा। मैथ में किसी भी नंबर के बटे में 1 हमेशा होता है। ठीक है ना। अब इसमें ये ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, अंश, और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, हर। तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और नीचे भी 7 से, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में 7 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21/7 हो जाएगा, और ये 7 4 जा 28 अपान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसका मतलब वही हुआ, चाहे 3 और 4 कहिए, चाहे 21/7 और 28/7 कहिए, क्योंकि इसको काटेंगे 3 आएगा और इसको 7 4 जा काटेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा, 7 4 जा 28 होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ 21/7 और 8/7 के बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6। तो आप 6 रेशनल नंबर लिख देंगे यहाँ पर, देयरफॉर, यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर, इसलिए, इसलिए 6 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, 21 के बाद 22/7, 23/7, और 24/7, 25/7, 26/7, और 20 कितना हो जाएगा, 7/7। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 6 रेशनल नंबर आपके आ गए। ठीक है ना। तो 6 रेशनल नंबर हमने ये निकाल दिए, किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए, 6 रेशनल नंबर। इसका एक मेथड और है, आप पॉइंट में लगा के कर सकते हैं, जैसे 3.1 3.2 3.4 ऐसे भी करके वहां तक आप 6 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में ये 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे, और यही आपका आंसर आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको एक बार उतार लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है ना। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बताएंगे। ठीक है ना। एक मेथड आपको बता चुके हैं, अब दूसरा मेथड यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो इसका जब आप सोल्यूशन करने जाएंगे तो यहाँ हम सबसे पहले डेसिमल में भी चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय कन्वर्टिंग, यहां पर हम लिख देंगे बाय कन्वर्टिंग दीज नंबर्स, बाय कन्वर्टिंग दीज नंबर्स, बाय कन्वर्टिंग दीज रेशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं, बाय कन्वर्टिंग दीज रेशनल नंबर्स इनटू इनटू डेसिमल। इन नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हिंदी में लिख देंगे इन नंबर को, इन परमेय संख्याओं को दशमलव में चेंज करने पर, इनटू डेसिमल, इनटू डेसिमल। तो जब 3/5 को हम चेंज करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 0.6, 0 पॉइंट कितना आएगा, 6। अब 5 से मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने पर इतना ही आएगा, और इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 आएगा। अब ध्यान से देखिए, हेंस, यहां पर हम क्या लिख देंगे, हेंस, इसलिए 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अब ये 0.6
का मतलब होता है एक अंक पे जीरो बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने बढ़ा दिया। और यहाँ पर 0 पॉइंट क्या है 8, एक जीरो और बढ़ा लेंगे। अब हमको 6 ही रेशनल नंबर निकालने, और ये बात आप जानते हैं कि दो नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, अनंत। हमको कितने चाहिए, केवल 5 चाहिए, तो 5 हम बड़े आराम से लिख देंगे। 0.60 के बाद क्या आएगा 0.61, 0.62, फिर क्या आएगा 0.63, फिर क्या आ जाएगा 0.64, और फिर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.65। तो ये आपके कितने रेशनल नंबर आ गए, 3 और 5, 3 एंड 5 एंड 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए प्यारे बच्चों, 5 रेशनल नंबर आ गए। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया। सबसे पहले इसको डिवाइड कर दीजिए और इसको भी डिवाइड कर दीजिए, फिर इसके बीच में 6 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर नहीं, आप इनफिनिट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जितने रेशनल नंबर आपसे पूछा गया, यहाँ 5 पूछा गया तो हमने 5 लिख दिया, और आगे पूछा जाता और आगे बढ़ा देते, ठीक है ना। तो इतने का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजंस, कारण भी बताओ। हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, इसको सत्य और असत्य बताना है और कारण के साथ बताना है, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने लिख दिया है, ठीक है ना। लिखा हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू होगा, सत्य होगा। अब इसमें लिखा हुआ कारण भी बताओ क्यों होगा, यहाँ पर लिख देंगे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यहाँ पर लिख देंगे एज होल नंबर। कारण क्या है इसका, एज होल नंबर, एज होल नंबर, एज होल नंबर इज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। मतलब जिसमें जीरो भी होता है, नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी शामिल अगर कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। आप ये जानते हैं, ठीक है ना। तो ट्रू है क्योंकि होल नंबर जो होता है नेचुरल नंबर के साथ साथ उसमें जीरो भी शामिल होता है, इसीलिए वो होल नंबर होता है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात क्या है, सत्य है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, 0 1 2 3, जो 0 से स्टार्ट हो इनफिनिट तक जाए, इसे होल नंबर कहते हैं। अब कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, और पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें -1 -2 ये भी आ जाए। तो होल नंबर तो केवल 0 से होते हैं, माइनस वाले तो होते नहीं है। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हो जाती पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाले भी आते हैं, लेकिन माइनस वाले क्या नहीं होते, पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स, असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स आर नॉट, निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, क्योंकि निगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम बताए दे रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का भी सोल्यूशन है और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम का है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की फीस बहुत हाई होती है और हिंदी मीडियम के लड़के वो उस फीस को नहीं भर सकते, इसलिए इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम की सारी चीजें हम यहाँ दे रहे हैं, आपको नॉलेज से मतलब होना चाहिए। सरकारी फॉर्म निकलेगा तो वहाँ ये नहीं पूछता कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए या हिंदी मीडियम से, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से नॉलेज ले लीजिए, बस डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वहाँ जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपका टैलेंट देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम से आप कर रहे हैं कि हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी फॉल्स होगा, प्रत्येक परमेय संख्या असत्य होगा, क्योंकि रेशनल नंबर्स लाइक, रेशनल नंबर किस तरह के रेशनल नंबर पूर्ण संख्या नहीं होती, रेशनल नंबर, ये नंबर ही मान लेना, रेशनल नंबर लाइक, जैसे जैसे कौन से हो जाएंगे, जैसे 7/9 हो गया, 11/17 हो गया, आर नॉट होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है ना, होल नंबर। इसलिए क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तीन ही ऑप्शन थे, 1.1 में ट्रू फॉल्स में, असत्य और असत्य में, ये तीन ऑप्शन थे, तीनों हमने हिंदी और इंग्लिश में गिव रीजंस और उनके कारण भी दे दिए। अब हिंदी में कारण दे देना, ये बात क्या है, सत्य है, क्योंकि
होल नंबर जो होता है नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या, और जीरो का क्या होता है संपूर्ण क्या होता है कलेक्शन होता है। निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, ये यहाँ पर समझा दिया। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, इसकी वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये हमने पूरा डिटेल मेथड से बता दिया है, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये वाले नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो हमने ये पूरा डिटेल मेथड से पहला क्वेश्चन पहली वीडियो में बता दिया था, उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा, ये हमने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हिंदी टू इंग्लिश बता दिया है, जिसको आप सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं और यूपी बोर्ड वाले भी। तो बहुत आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो या आप पसंद किए हो इस वीडियो को, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चों के पास पहुंच जाओ और उनको बिना कोचिंग के 9th की 1.1 एक्सरसाइज को पूरा डिटेल से वो पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।